क्या विश्व में कोई ऐसा है जो जिसको 1 करोड़ रुपए दो और को हमारा एक पाप काट दीजिए? ये काम कोई कर सकता है? जो रुपए पैसे और धन दौलत से काम तुम्हारा नहीं हो सकता, वो काम सद्गुरु दाता दयालु ने अपने दर्शन देकर संत दरस जिन पातक टलई और संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। इतना बड़ा काम तुम्हारे मुफ्त में हो रहा, तुम उसको भी नहीं समझ पाए, उसमें आपने अपनी बाधा खड़ी कर ली। अब ये काम तुम्हारा कौन करेगा? तुम्हें सत्संगों में कितनी बार सुनाया गया कि मुक्ति संत चरण की दासी। न मुक्ति पत्थरों में है, न कागजों में है, न पानी में है, न तीरथ में, न मूरत में। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। और तुमने संत सद्गुरु के चरण और शरण सब छोड़ दिया, तो तुम्हें कहाँ मिलेगी? जहाँ सद्गुरु को छोड़कर जहाँ गए हो वहाँ चरण है कि पैर है, ये भी नहीं समझ पाए हो। चरणों को छोड़कर पैरों पर गिर गए। ये कितनी बड़ी अज्ञानता तुम्हारा भूल भरम कि सद्गुरु दाता दयालु के चरण शरण को छोड़कर तुम वहाँ पैरों पर गिर गए। अरे पैर तो घोड़े गधे की भी लगी। क्या महिमा है? चरणों की महिमा है कि पैरों की महिमा? इतनी छोटी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ पाई तो जीवात्मा परमात्मा के मूल राज रहस्य को ये कैसे आप समझो? ये तो तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। जब ABCD भूल गए तो आगे क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ाई कर सकता हूँ? इसको कुछ नहीं मालूम। तो आपने कितना बार ये बड़ा नुकसान किया। मैंने लोगों से पूछा और आपसे भी आज पूछ रहा हूँ, आप बाल बच्चेदार परिवारदार हो, सत्य बोलना। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलो। गुरु महाराज से। सच्चाई को मत छिपाओ। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। और तुम जा कहाँ रहे? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु का, जा कहाँ रहे? चेलों के पास। इन चेलों से क्या हो? इतनी छोटी बात गुरु और शिष्य की के मतलब परिभाषा नहीं समझ पाए, अंतर नहीं समझ पाए, कौन किस काम के लिए होता। अगर गुरु न होता तो चेला कहाँ से बनता? आपको सोचना चाहिए। और चेला अगर पार हो जाता तो गुरु के पास क्यों जाता? इतनी छोटी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? यानी सब धोखा, सब झूठ। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए आपको नाम दान दिया था? कि आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया था? बाबा जी ने क्या कहा था? नामदान के वक्त भी वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। जय गुरुदेव। तो मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या आपकी जीवात्मा जाग गई? क्या परमात्मा के पास पहुंच गई है? जो आप कह रहे हो पहुंचाने वाला चला गया, फिर इसे पहुंचाएगा तो ये भी तो पूछो। ये उन लोगों से पूछो, क्या तुम हमारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकते हो? क्या पहुंचा सकते हो? क्या हमारे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो? प्रेमियों, 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सत्य क्या है
और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है, ये सब तुम्हारी समझ में आ जाए। लेकिन तुम प्रश्न क्या करोगे जब तुम्हारे पास सत्संग का कोई वचन ही नहीं, गुरु का कोई वादा नहीं। इतने वादे किए, मैं आज बताऊंगा आपको, सारे वादों की जानकारी दूंगा, फिर आपसे पूछूंगा क्या ये बाबा जी ने झूठ कहा था, क्या संत महात्मा झूठ बोलते? अगर वो झूठ बोलेंगे तो फिर सृष्टि में सत्य कौन बोलेगा? ये भी तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो सत्संग तो मैं कल से प्रारंभ करूंगा, क्योंकि अभी भारी संख्या में लोग आ रहे। सत्संग प्रेमी इकट्ठे हो जाएंगे तो सत्संग प्रारंभ करूंगा। आपको आपके गुरु धर्म की जानकारी जो तुमने भारी क्या आ रहा है इसमें ऊपर लिखा है, उनके बच्चों के प्रति, उनके वालों के प्रति उन्होंने संकल्प और प्रतिज्ञा की, ये सब जानकारी आप दूंगा और आपसे पूछूंगा। अभी तो कल केवल इशारा ही कर रहा हूँ, जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। जब बताऊंगा जब तुम्हारे अंदर भूख प्यास बढ़ेगी, जानकारी बच्चों के जानकारी की चारों तरफ से कुदरत जब घेर लेगी और तुम त्राईमान को राम करने लगोगे, तुम्हारी सुनने वाला फरियाद कोई दिखाई नहीं देगा। उस समय तुमको सतगुरु के वचन याद आएंगे, तब तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी जो आज ये सुनाया जाता। एक कहानी किस्सा नहीं, हम कोई प्रवचन करने नहीं आए, पर वचन दूसरे के वचन नहीं, अपने वचन, जीवों के वचन, जीवों के कल्याण के लिए वचन और काल माया से बचने के वचन, ये आपको बताने आए। तो पूरे हिंदुस्तान को बता रहा हूँ, सबको जानकारी दे रहा हूँ। 10 वर्ष से लगातार यही राष्ट्रीय मंच लगाते पूरे हिंदुस्तान में लोगों को सतगुरु की अखंड वाणी, अमर वाणी का प्रचार करता हूँ। मेरा और कोई काम नहीं, सिर्फ गुरु के वचनों का प्रचार, उनके वचनों की जानकारी यादगार जीवों को करा रहा हूँ। और मेरा कोई काम न एवा सेवा लेने का, न कोई मान सम्मान का, न कोई पद का, मतलब यानी ये काम मेरा नहीं है। और आप बराबर 10 वर्षों से देख रहे, जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे साथ एक भी आदमी नहीं था, एक भी नहीं था। सब मेरे साथ चलने में डरते थे, इनके साथ चलोगे तो इनको गोली मार दी जाएगी, इनको बम डाल दिया जाएगा, उनका प्रशासन देश में है, इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अरे भाई ये जेल इनकी धमकी क्यों देते? ये तो मेरा पुराना काम है, जेल में रहने का, भजन घर में जाने का, तो पुराना काम। कितने प्रेमी गए थे इमरजेंसी में 29 जून 1975 में, कितने प्रेमी गए थे। ये जेल वेल की क्या बात है? जेल तो हमारा सब प्रेमियों का भजन घर है, तो भजन घर है। अगर ये मिल जाए तो निश्चित होकर भजन करने लगे। तुमने कहा ये धमकी उनकी मत हो, ये काम रुकने वाला नहीं है। जो आवाज निकल गई है वो बंद नहीं होगी, आगे लोगों को जोड़ेगी, खड़ा करेगी, लोगों को सच्चाई का ज्ञान कराएगी, हकीकत क्या, सब जानकारी। अब देख लीजिए आप 10 वर्षों में इतना जागरण हुआ, करोड़ों, अब तो करोड़ों प्रेमी इकट्ठा हो गए। अब वो बात नहीं, अब तो गाड़ी बहुत आगे निकल, अब तो दिनों दिन आप देखते जाइए किस तरह से प्रेमी भाग रहा है, क्योंकि कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। तुम कहीं चले जाओ किसी के पास, कोई देने वाला नहीं, वो सब लेने वाले बैठे। तुमने ये नहीं समझा, जिसने गुरु को नहीं बख्शा तुम्हें क्या बख्श देगा? जब गुरु को नहीं छोड़ा तुम्हें क्या छोड़ देगा? जब उनको लूट दिया तो तुम्हें लूटने में कितनी देर लगेगी? इतना तो तुम्हें ध्यान में देना चाहिए। अगर मैं वो रात खोल दूं तो जिनके पीछे तुम चल रहे हो तुम उन पर थूकोगे नहीं, तुम्हारा थूक भी महंगा हो जाएगा। जो उन्होंने यानी मतलब ये व्यवहार किया, बाबा जी को आश्रम में बांधकर
इतनी सजा कैसी? चोर डकैत कतली को भी नहीं दी जाती। यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे हैं, अगर वो रात बोल दिया जाए, इनमें तमाम प्रेमी ऐसे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, वो गुरु का अपमान नहीं सह सकती। लेकिन उसका कहना अभी मैं वाजिब नहीं समझता। धीरे धीरे सत्संग करते करते, बच्चों को सुनाते सुनाते ये सब जानकारी सबको हो जाएगी। हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमें तो आपको गुरु बच्चों को सुना के जगह देना, हिसाब तो आप खुद ही मांग लोगे। हिसाब तो आप खुद ही मांग लोगे, कोई बचेगा नहीं जिसको देना न पड़े। तुम चाहे कोठी बना ली हो, चाहे सामान इकट्ठा कर लिया, जमीन खरीद लिया हो, ये सब तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि ये संगत का, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, संगत का। और संगत का धन हजम करना तो बहुत मुश्किल है। कभी कहा सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल दान और भजन करे तो उबरे, नहीं तो फारे आंख। ये इल्जाम परिणाम है उसका। गुरु से कपट, संगत से चोरी, और की वो निर्धन, और की वो कोढ़ी, ये कानून है प्रभु, इससे कोई बचेगा नहीं। अभी तो गुरु का बरदस्त है। जब तक गुरुवाणी का खंड प्रचार वायुमंडल में हो रहा, तब तक कुदरत खुल के नंगा नाच नहीं कर सकती। और जिस दिन ये अपने वाणी को विराम दे देंगे, क्या से क्या हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। इतने मकान खाली रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। आज आप एक एक इंच जमीन में झगड़ा करते हो, क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। आपने कैसी व्यवस्था बना के रख दी है, जिसका परिणाम इतना खतरनाक है, इतना दुखजनक है कि लोग मतलब यानी सुनकर ही त्राहिमाम कर बैठेंगे। अभी तो आपके बचने का एक अवसर और दिया जा रहा कि आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार नेक भले चरित्रवान नहीं बन पाए, तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आप? अगर शाकाहारी न बन पाए तो फिर ये तुम समय देख नहीं पाओ। इसमें जितने लोग बैठे हैं, तमाम शरीर छोड़ के चले जाएंगे, इनको आगे का सत्संग नहीं मिल सके। इसलिए ये समय मिला, इसमें कामयाबी हासिल करो, कामयाबी हासिल कर लो, ज्यादा अच्छा। समय रहते अपना काम बना लो, ये आपके लिए यानी बहुत अच्छा समय। अगर अब की चूके फिर 84 जाओ, अब की अगर चूक गए फिर 84 में चले जाओगे। जो जो भजन भक्त से चूके, तिनके मुख जब पल पल थूके, ऐसी कुगति होगी सबकी, जो नहीं धारे सदगुरु की। और सदगुरु बिना कोई नहीं बचे, और नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतो अधीना, संत बिना कोई नहीं जीना। जय गुरुदेव। नाम की पहचान प्रेमियों किसी के पास नहीं। इसीलिए बाबा जी ने कल्याण की बात जब कही तो नाम को पहले जगह दिया, क्योंकि ये संति का नियम है, संत मत का सिद्धांत है। इस कलयुग में संत बधारे सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्होंने साहब नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। सुखदेव सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगा लिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। ये मर्यादा है संत मत की। मैं उज्जैन गया और उससे कहा तू भी कोई नाम जगा ले तो नामदान दे, नियम के अनुसार तेरा भी मान लिया जाएगा। लेकिन अगर नाम नहीं जगाया तो तुम उसी नाम को दोहराकर किसी का कल्याण नहीं करा सकते। इसको बंद कर दीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
लेकिन ये काम मानने वाले क्यों? विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही काम करती। कितनी अच्छी सच्ची नेक भली बात बताओ, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता, बस कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि घड़ा भर गया है, वो फूटेगा नहीं। इनका स्वार्थ का, लोभ लालच का, ये पाप का घड़ा भर गया, धोखाधड़ी बेईमानी का, प्रेमी हो वो फूटेगा नहीं। और जब फूटेगा तो उसके लिए पहले इशारा है, जब जैसी हो तब बेटा, तब तैसी मति होए, काल लेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। ये कोई मिटेगा नहीं, जो मिटने वाले हैं उनको कोई बचा नहीं सकता। बाबा जी ने पहले ही कहा, मेरे दरबार में जो जिस इच्छा से आया उसकी वो इच्छा पूरी करी। आए शरण तजो नहीं ताही, जो शरण में आ जाता है उसको कुछ न कुछ देकर भेजा जाए, खाली नहीं लौटाना जाता। कहा जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाएंगे, तो मान सम्मान की इच्छा से आए पद से वो पद और मान सम्मान लेके चले जाएंगे। जो सामान की इच्छा से आए हैं वो सामान लेके चले जाएंगे, लेकिन जो जिज्ञासु भक्त भगवान की इच्छा से आए हैं वो भगवान लेके चले जाएंगे। जय जय। इस पर भी आप शंका क्यों करते? इनका जो काम है अपना अपना काम कर रहे, लेकिन बताना जरूरी है जानकारी की। आप कैसे समझोगे कि कौन किस काम के लिए आया, क्या काम कर रहा है? उसको दिया जा रहा, अपना लेना। लेकिन अगर तुम भक्त बनने आए हो, भगवान की इच्छा से आए हो, तो तुम्हें भजन करके अपना काम पूरा करना चाहिए। किसी की देखा देखी में उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। अगर आपको वचन मालूम है तो, नहीं मालूम तो तुम भी बच जाओगे, ये भी कर रहा, आप भी कर, क्योंकि तुम फिर यही कहोगे जो एक करे सो मैं करूं, जो करे सो मैं करूं। और इसी में ये सब बिछोड़, इसी में पूरा कुछ परिवार देख के खान से खान चला। इतना बड़ा जन समर्थन किसी के पास हिंदुस्तान में नहीं था। बाबा जी ने कहा, जितना मैंने जन संगठन तैयार किया हिंदुस्तान में किसी भी राजनेता पार्टी के पास नहीं, किसी धार्मिक मिशन के पास नहीं है। मेरा ये जन जागरण 45 करोड़ था। 45 करोड़ जीवों को बाबा जी ने कहा, मैंने संकल्प के रास्ते पर नामदान देकर इनको खड़ा किया। इनको जीवात्मा को पार करने के लिए मैंने ये वादा किया है कि 1000 वर्ष के लिए अपनी तपस्या त्याग के बल पर इस कलयुग में संजू लाऊंगा, और जिनको मैंने नामदान दिया इनकी जीवात्माओं को जगा के इनको घर पहुंचाऊंगा। जब तक घर नहीं पहुंचा दूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये प्रेमियों आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाबा जी ने तो यहाँ तक कहा, वो गांधीवाद पर चूक गए, गोली के शिकार हुए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं, मैं अपना काम करके जाऊंगा। मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे मार सकता कोई, न धोखा दे सकता, न धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी इसी कौम को पूरा करने के लिए, चाहे मुझे इस शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं काम करके ही जाऊंगा। प्रेमियों, कितना बड़ा वादा है, और वो वादा हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण का। हम अपने हित का वादा नहीं समझ पाए, जबकि धर्मशास्त्र कहते हित अनहित पशु पक्षी जाना,
मानव तन को ज्ञान दिलाना कि पशु पक्षी भी जानता, तुम मनुष्य कर अपना इतनी नहीं समझ पाए। कौन तुम्हारा हित कर रहा, कौन तुमसे अपना हित कर रहा, कौन तुमको यानी सामान दे रहा, कौन तुमसे अपने लिए सामान ले रहा, कौन तुम्हारा लाभ कर रहा, कौन तुमसे अपना लाभ ले रहा, तुम इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए हो, तो फिर इतने ने मथुरा जाने का मतलब क्या निकला? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। अगर ये जानकारी होती, बाबा जी ने कोई वादा छोड़ा नहीं कि मेरे बच्चे कहीं मेरे बारे में शंका संदेह भूल भ्रम में न चले जाए, इसलिए बाबा जी ने सब पहले ही खोल के कह दिया कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा। ये पूरा वादा आपके साथ। क्या कहा उन्होंने? कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई गॉड, हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। रवियो, ये छोटा मोटा वादा है, दोनों तरफ का चैलेंज है कि मेरा एक काम कलयुग भगाने का, सज्जू लाने का, जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, ये मेरा काम सृष्टि में न कोई कर सकता है और हमको इस काम से कोई रोक भी नहीं सकता। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये कितना बड़ा चैलेंज है। आप अपने गुरु की शक्ति नहीं समझ पाए तो फिर किसकी शक्ति समझो? जिसके पास गए, जिसका संदेश सुना, दर्शन किया और उनके आदेश को मान के प्रचार भी किया और नामदान देकर सुमरन ध्यान भजन किया और उन्हीं को भूल गए। उन्होंने भूल भरम श्रद्धा यानी अश्रद्धा पैदा कर रहे हो। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है जिनकी। बाबा जी ने ये भी कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों, आज तक इतिहास किसी इंसान ने बनाया है और पुराने इतिहास हमें आपको पढ़ाए सुनाए जा रहे, सतयुग त्रेता द्वापर की, और उनसे तुम्हारा भला होने वाला है नहीं, क्योंकि वो इतिहास अपने अपने समय के जीवों के हैं। तुम तो कलयुग में बैठे हो और सतयुग त्रेता द्वापर का इतिहास पढ़ोगे, तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? वो तो समय निकल गया, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त घड़ी समय निकल जाती वो फिर दोबारा नहीं आती। जब दोबारा वो समय नहीं आएगा तो हमें समय का लाभ नहीं मिलेगा, तो उसको दोहराने पड़ने से हमारा क्या लाभ? इसलिए बाबा जी को कलयुग के इतिहास के बारे में कहना पड़ा। आज तक जितने भी आए कलयुग में किसी ने इतिहास बनाने की बात नहीं की। ये काम किसी ने नहीं किया। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन ये वादा किसी ने नहीं किया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाऊंगा। तो बाबा जी ने क्या कहा? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, ये कितनी बड़ी बात है। अपने गुरु की महिमा, अपने गुरु की गौरव गरिमा, अपने गुरु की शक्ति कुछ नहीं आप समझ पाए। जो इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है इस लड़की में, कहा था बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा,
सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। कहा ये सब काम करके जाऊंगा, ऐसे में जाने वाला नहीं हूं। फिर आप भूल कैसे गए? क्या गुरु झूठ बोलता? क्या किसी गुरु ने, किसी सदगुरु में इतने हजारों आए जिसने जो वादा किया अपना पूरा किया? परेशानी, आपत्ति, संघर्ष कोई भी उठानी पड़े, लेकिन वो सब अपना काम करके ही गए। तभी तो नाम होता। जो काम करके जाएगा उसी का नाम होगा, उसी का इतिहास बनेगा, उसी के लोग पूजा करेंगे, उसी का गुणानुवाद गाया जाएगा। ये तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जानकारी उसी भी तरह। इसीलिए आप बोल बोल संदेह में चले गए। क्या हिंदुस्तान में दो ही चेले? एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। मैंने लोगों से पूछा, क्या भाई हिंदुस्तान में दो ही चेले हैं? बाबा जी व्यक्तिगत आदेश किसी को कभी दिया ही नहीं। जो भी आदेश देते अपना राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम में लिए। तो मैंने लोगों से पूछा कि हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये बता दे कि बाबा जी ने अपने मुंह से, यानी मथुरा में राष्ट्रीय मंच से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में क्या ये आदेश दिया है कि मैंने इसको वसीयत कर दी या इसको नाम पावर दे दिया? नहीं। ये सच्चाई के साथ बोलिए आप। नहीं। क्या बाबा जी के मुंह से किसी ने सुना? नहीं। तो तुम गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए? गुरु की। इतना भी तुम्हें नहीं ज्ञान कि चेला का सुना जाता कि गुरु का सुना जाता? अगर ये सब जानकारी होती तो ये चंद स्वार्थी लोभी राजसी लोगों ने जो ये नाटक किया, ये उनका सफल नहीं होता। केवल 5 व्यक्तियों ने ये नाटक किया। तुम सब 45 करोड़ क्या करते रहे? तुम अपने मुंह से अपने गुरु की सच्चाई बता भी नहीं पाए कि बाबा जी ने तो ये अपने मुंह से कहा है कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके जाऊंगा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा। ये बात आप नहीं कह पाए सच्चाई। अरे जो गुरु की सच्चाई छिपाता वो गुरु का द्रोही कहलाता, जो सदगुरु की छिपाई समझाएगा वो सदगुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, जो भूमिका व्यवस्था को छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आज आप लोग 3 द्रोह में फंसे हो, संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म द्रोह। आप निकल पाओगे किसी द्रोह से? और तुम्हारे पास कोई शक्ति ताकत या कोई निकालने वाला? जिनके साथ गए उनसे पूछो, क्या तुम्हें इस द्रोह से निकाल सकते? अरे अगर पूछने लगो तब भी तुम्हारी शंकाओं का समाधान हो जाता। तुम तो पूछना दूर राम जी के पीछे चलने लगे। हमको तो इन टाटोरा पहनने वालों पर बड़ा बहुत ही दुख हो रहा है। इनको बाबा जी ने पहनाया कि चेलों ने पहनाया, यही नहीं समझ पाए। क्योंकि बाबा जी ने दिल्ली के बोट क्लब पर 10, 11, 12 जून 1983 में एक टाटोरा पहनाया और कहा, बच्चा ये पार्लियामेंट है, यहाँ हिंदुस्तान का कानून रहता, इसके सामने शपथ कसम खा के इस टाट फकेरी भेद को धारण करो। ये तुम्हारे शरीर से, यानी जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, लोगों को न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, महंगाई गरीबी नहीं खत्म हो जाएगी, टैक्सों की भरमार को नहीं रुकवा दिया जाएगा, तब तक ये टाटोरा तुम्हारे शरीर से उतरेगा नहीं। और बाबा जी ने बोट क्लब पर यह भी कहा, अगर कोई अपनी इच्छा से टाटोरा उतार दे तो उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। और तुम गुरु वचनों को भूल गए। जिसने एक झटके में टाटोरा उतार के फेंक दिया और दाढ़ी बना ली, गुरु का कपड़ा पहन लिया। क्या दाढ़ी कपड़ा गुरु होता है?
अरे गुरु डाली कपड़े को कहते कि गुरु ज्ञान को कहते? जिसके पास आत्मिक ज्ञान, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, वो गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। इसीलिए गुरु, संत और सदगुरु यहाँ बनाए नहीं जाते, ये सब बने बनाए जाते। जब ऐसी जरूरत आवश्यकता पड़ती तब पैसे को यहाँ ला के खड़ा कर दिया जाता और उसी के द्वारा देश समाज के लोगों को सही रास्ते का ज्ञान करा दिया जाता है। लेकिन तुमने तो कुछ समझा ही नहीं। कोई सत्संग का असर प्रभाव तुम्हारे पर नहीं। कितनी बड़ी भूल आपने ये की। मैंने लोगों से कहा संत मत में तो वसीयत होती ही नहीं, फिर तो ये बिल्कुल झूठ कहा जा रहा। संत मत में वसीयत होती नहीं। संत अपने सामने अपना उत्तराधिकारी बना के, व्यवस्था चला के, प्रमाणित करके सबसे पूछ के जाता। बाबा जी ने तो पहले ही कह दिया मेरी संयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। तो मैंने आपको बता दिया क्या लिखा, लेकिन आप गुरु बच्चों को भूल गए हो। तभी तो स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने स्वार्थ लालच में तुमको फंसा लिया, इसीलिए फंसा लिया और आप बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पाए। मैंने लोगों से पूछा आप लोग पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, किसी संस्था और ट्रस्ट, संघ, संगठन, समिति का रूल रेगुलेशन यानी उसके सिद्धांतों को पढ़ो कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति ही नहीं होता। ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते तो तनख्वाह नहीं लेते। ये पहली पहचान है और तुम पहली पहचान भूल गए। ड्राइवर को मालिक समझ लिया और गद्दी में बैठा दिया। ये भी नहीं आप समझ पाए कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, प्राइवेट नौकर होता, हर महीने तनख्वाह लेता, जब चाहो रखो जब चाहे निकाल दो। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई, सब कहे हमको मिले तो इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए। मैंने ये भी पूछा कि आप ये बताओ कि बाबा जी मथुरा में, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में और मंदिर मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं